Assalamualaikum students. Today we will solve our next case. Our diagnosis is based on these three components: history, examination and investigation. Let's see the present history of patient. A 24-year-old man present to his general practitioner with a fever. 3 days से on and off ये complain है और फर्स्ट डे लिटिल शेकी वो फील कर रहा था और थर्ड डे ही फेल्ट वेरी अनवेल विद फीवर एंड अ फीलिंग ऑफ इंटेंस कोल्ड विद जनरलाइज शेकिंग एट द सेम टाइम. ही ऑल्सो फेल्ट वेरी स्वेटी और ये पूरा होल एपिसोड जो था इंटेंस कोल्ड, जनरलाइज शेकिंग और स्वेटीनेस ये सब जो है तकरीबन 2.5 आवर्स के लिए रहा. He felt drained and unwell afterwards. He had lost his appetite. और इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में ये है कि 4 years अर्लियर से हेपेटाइटिस हुआ था और ही हैड ग्लैंडुलर फीवर एट द एज ऑफ 18 years. अच्छा, ग्लैंडुलर फीवर बेसिकली वायरल इन्फेक्शन की टाइप होती है जो मोस्टली अफेक्ट करती है यंग अडल्ट को और इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं ग्लैंडुलर फीवर के फीवर, सोर थ्रोट और एक्सट्रीम टायर्डनेस या फिर फटीग. लेकिन इन सिम्टम्स के साथ जो है इसे जो है चिल्स भी हो रहे हैं, शेकी भी फील कर रहा है. ठीक है. अच्छा, okay. He smokes 15 to 20 cigarettes each day and occasionally smokes marijuana. और कोई इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़ नहीं करता है. 14 units ऑफ अल्कोहल ईच वीक ये लेता है. ही हैज़ टेकन नो अदर मेडिकेशन एक्सेप्ट फॉर मलेरिया प्रोफिलैक्सिस. ही हैड रिटर्न फ्रॉम नाइजीरिया 3 weeks अर्लियर एंड वाज फिनिशिंग ऑफ हिज प्रोफिलैक्टिक मलेरिया रेजिम. ही हैड बीन इन नाइजीरिया फॉर 6 weeks ड्यू टू हिज जॉब. अच्छा, वाई ही वॉज टेकिंग मलेरिया प्रोफिलैक्टिकली और ये नाइजीरिया भी क्या था, इसकी वजह ये कि जो नाइजीरिया है वो मलेरिया एंडेमिक रीजन्स में आता है. तो क्योंकि वो वहाँ पे जॉब के सिलसिले में गया था तो प्रोफिलैक्टिकली मलेरियल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी थी. लेकिन जब तक वो वहाँ पे था ही फील नो इलनेस. लेकिन अब जो है इसे ऑन एंड ऑफ 3 days से जो है फीवर और चिल्स हो रहे हैं. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन. ही लुक्स अनवेल. पल्स इज 94 per minute. ब्लड प्रेशर इज 118/72. नो हार्ट मर्मर्स. नो एबनॉर्मलिटीज फाउंड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. Abdomen is some tenderness in the left upper quadrant and there is no enlarged lymph nodes. Now move towards the investigation. अगर हम इन्वेस्टिगेशन देखें तो हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काउंट डिक्रीज है और मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है नॉर्मल है लेकिन हायर लेवल की तरफ है. ठीक है, इसको हाई नॉर्मल हम कहेंगे. और इसका बिलिरुबिन जो है वो भी इंक्रीज हुआ है. यूरिन नो प्रोटीन, नो ब्लड एंड नो शुगर. नाउ the question arises, what abnormalities are likely to be present in the blood film? What is the most likely diagnosis and what would be the appropriate management? Now we will see what abnormalities are likely present in the blood film. Let's again move towards the investigation. Alkaline phosphate or alanine aminotransferase और गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज ये लिवर एंजाइम्स हैं जो कि नॉर्मल है. ठीक है, लेकिन बिलिरुबिन जो है वो हाई है. माइल्ड एनीमिया है विथ अ हाई नॉर्मल मास कार्पस्कुलर वॉल्यूम और लो प्लेटलेट काउंट है. इससे पता चलता है कि हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है और पेशेंट जो है उसने ट्रैवल किया था नाइजीरिया जिसकी वजह से जो है पॉसिबिलिटी है कि इलनेस इसी वजह से हुई है. और कॉमन जो है वो फीवर है उसको हो रहा है इन द वीक आफ्टर रिटर्न इन मलेरिया. क्योंकि जो है उसने हिस्ट्री में ये बताया था कि जब वो नाइजीरिया में था तब उसे कोई इलनेस नहीं थी लेकिन फ्रॉम 3 days ऑन एंड ऑफ फीवर हो रहा है विद चिल्स. क्योंकि जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 12 to 14 days होता है.
लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड्स इन सेमी इम्यून इंडिविजुअल्स जो है वो लॉन्गर हो जाता है, ठीक है। और माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया विथ लो प्लेटिलेट काउंट वुड बी अ टिपिकल फाइंडिंग। और डायग्नोसिस शुड बी कंफर्म्ड बाय अप्रोप्रिएट एक्सपर्ट एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड फिल्म। ब्लड फिल्म से मतलब यही है कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, अ थिन लेयर ऑफ ब्लड स्मेयर ऑन अ ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड, और फिर उसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं। और जब उसको एग्जामिन किया था तो स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म विद अ रिट और अ जिम्सा स्टेन, इससे ये पता चलता है कि अराउंड 1% ऑफ रेड सेल्स जो हैं वो कंटेन करता है पैरासाइट, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से कंफर्म हो गया कि पेशेंट को मलेरिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। इसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट से कंफर्म हो गया कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। फैल्सीपेरम मलेरिया को हम यूजुअली ट्रीट करते हैं क्विनीन सल्फेट से, क्योंकि क्लोरोक्विनीन से जो है रेजिस्टेंस हो चुकी है। और इसके बाद जो है सिंगल डोज ऑफ फेंसीडार देते हैं। फेंसीडार इज़ बेसिकली ब्रांड नेम, इट जेनरिक इज़ पायरीमिथामीन एंड सल्फाडोक्साइन is given at the end of quinine course for final eradication of parasite, ठीक है। फिर however there is increased resistance to quinine and artemisinin derivatives, क्योंकि ये दोनों जो हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हो गए फॉर फैल्सीपेरम मलेरिया। अच्छा, सीवियर केसेस जो होते हैं हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया जब अकर होता है तो सोडियम लो हो जाता है, सोडियम लेवल। तो मोस्ट ऑफ द सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया, जिसमें इंक्लूड होता है सेरेब्रल मलेरिया, लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट, सीवियर हीमोलाइसिस एंड एक्यूट रीनल फेलियर। अगर हम ओवरऑल इस पूरे केस के की पॉइंट्स को देखें तो नो प्रोफिलैक्टिक रेजिम इज़ सर्टेन टू प्रिवेंट मलेरिया, क्योंकि ये 24 ईयर ओल्ड मैन जो है वो प्रोफिलैक्टिकली मलेरियल ट्रीटमेंट ले रहा था और नाइजीरिया से वापस आने के बाद भी ही कंटिन्यूड हिज प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट। लेकिन डायग्नोसिस से और उसकी मलेरिया के डायग्नोस्टिक टेस्ट से ये कंफर्म हो गया था ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो है प्रोफिलैक्टिक रेजिम जो है वो प्रिवेंट करेगा मलेरिया से। अ ट्रैवलर रिटर्निंग फ्रॉम मलेरिया एंडेमिक रीजन हु डेवलप्स अ फीवर हैज़ मलेरिया अनटिल प्रोवेन अदरवाइज, ठीक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ट्रीटमेंट शुड बी गाइडेड बाय एडवाइस फ्रॉम tropical disease centers. If the malaria species is unknown or the infection mix, treat as falciparum malaria. Now जो आप लोगों का एक जो टास्क है वो ये है कि जो 3 मेडिसिन्स आपको बताई हैं, एक आर्टम, हमारे पास आर्टम पाकिस्तान के ब्रांड से देखें कि आर्टम के और कोई ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं, जिसको हम आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेंसीडार की बात हुई है जिसके जेनरिक मैंने अभी आप लोगों को बताया पायरीमिथामीन और सल्फाडोक्सिन, और क्विनीन है और क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विनीन रेजिस्टेंट हो गया है तो क्विनीन सल्फेट दे रहे हैं, तो इनके ब्रांड नेम देखें, और क्विनीन सल्फेट, क्लोरोक्विन, फेंसीडार और आर्टम, ये इनके ब्रांड नेम प्लस जेनरिक के साथ इनकी डोजिंग आप लोगों को राइट डाउन करके मेल करनी है मुझे।